दिया। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त और बोल हिंदुस्तान का साझा उपक्रम। किसान आंदोलन की कवरेज बेहद लंबे समय से हम कर रहे थे। आज हम उपस्थित हैं टिटोली गांव में, और टिटोली गांव का जब नाम आएगा तो पिछले लगभग 1 महीना पहले जो यहाँ स्थिति बनी, उस स्थिति से आप सब लोग अवगत हैं। अभी परिस्थितियाँ यहाँ की बेहद सामान्य है। कई साथियों ने हमसे, जो यूट्यूबर्स हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने पूछा कि अब वहाँ जाकर के आप कवरेज क्यों नहीं करते हो, वहाँ का हाल हमें जानना है कि वहाँ कैसे हालात हैं। तो हम अभी टिटोली में उपस्थित हैं, और टिटोली में अभी आदरणीय गुरुजी विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे से आप शिक्षक रहे हैं, और मेरे साथ जो युवा साथी थे उन्होंने बताया कि गुरुजी का इस गांव की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान ये है, जितने भी बच्चे आपके पास से शिक्षा ग्रहण करके निकले यहाँ से, वो लोग लगभग 80% जो लोग थे वो जॉब उनकी लगी सरकारी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ गुरुजी ने केवल उनके जीवन को ही नहीं सुधारा, बल्कि युवा पीढ़ी को संस्कार देने का काम भी निरंतर आदरणीय गुरुजी कर रहे हैं। तो आइए गुरुजी से चर्चा और परिचर्चा करते हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो हम आपके विद्यालय के विषय में थोड़ा सा जानना चाहिए। कब से आपने स्कूल प्रारंभ किया, और तब से लेकर के आज तक क्या माहौल आपने बदला, क्या चीज़ें आपने की? देखिए, मैंने विद्यालय धन कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया था। जब भी स्थापित किया 1984 में, तब सेवा भाव था। लेकिन उस सेवा भाव को बाद में जीविका उपार्जन में मैंने उसको बदल दिया, और परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि वो जीविका उपार्जन बनते बनते गांव का नाम भी रोशन हुआ, मेरा नाम भी रोशन हुआ। ऐसे मुझे संस्कारी बच्चे मिलते रहे, क्योंकि आर्य समाजी गांव था, जो पढ़ाई में तो आगे रही ही रही, जिन्होंने मेरा मान सम्मान तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन गांव की सेवा में अग्रसर हमेशा होते रहे। जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी आई, हवन सामग्री, जो कि आर्य संस्कृति की परिचायक है, किसी शब्द का उसके लिए उपयोग करना उचित नहीं होगा, हवन सामग्री का प्रचार प्रसार, हवन का प्रचार प्रसार, और उसके अंदर निस्वार्थ सेवा का भाव बच्चों में पहले से ही था। मैंने तो केवल उसको ज़रा सी हवा दी और वो और आगे बढ़ चढ़कर सामने आई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने मेरे स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है, उन्होंने अपने परिवार का और पूरे गांव का नाम रोशन किया है। जी गुरुजी, उस दौर के विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो दौर उसमें कोविड का चला। आज पूरे विश्व में ही जो है कोरोना का दौर है, और पूरे विश्व में लगभग 35 लाख से ज़्यादा इस कोविड के कारण लोगों की मौतें भी हो चुकी है। हमारे गांव में जब शुरू में ये दौर चला, उस समय लोगों में क्या प्रतिक्रिया थी, लोगों में कितनी अवेयरनेस थी, क्या कहेंगे आप? इस कोविड के बारे में कुछ भ्रांतियां थी हमारे गांव में। लोग मान नहीं रहे थे कि ये कोई बीमारी है, और ये इसी महीने के लगभग मई मास के आरंभिक स्थिति में आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब एकदम कोरोना का प्रभाव दिखाई दिया, यानी कि मृत्यु होनी शुरू हुई, 8-8, 10-10 लोग एक दिन में जाने लगे, तब लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। परिणाम स्वरूप लोगों ने एक झुंड में बैठकर ताश खेलना, हुक्का पीना, ये सब बंद कर दिया, मास्क लगाना आरंभ कर दिया, घरों में रहने लगे, जिसका प्रभाव ये हुआ कि लगभग 15 या 20 दिन की इस लहर के बाद अब कोरोना ढलान पर है। और अब यानी कि आज की डेट में कोरोना यहाँ पर नाम मात्र बच गया है। कोई 1-2 केस होंगे मुश्किल से, बाकी कोरोना ने एक लोगों को सावधान कर दिया है। उन लोगों ने आम तौर पर कोरोना के सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन करने लगे हैं। जी अच्छा गुरुजी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जिस समय कोरोना यहाँ गांव के अंदर पीक पर था, और उस समय लोगों के अंदर डर का माहौल था। दूसरी बात, प्रशासन की तरफ से भी कोई खास कदम नहीं उठाए गए। ये तो हर एक उसकी बात है, किसी भी गांव को ले लें, किसी भी शहर को ले लें, आबादी इस देश के अंदर इतनी है कि प्रशासन चाह करके भी बहुत ज़्यादा सार्थक कदम नहीं उठा सकता। उस समय आर्य समाज के कुछ साधु सन्यासी निकले, यज्ञ धूम के माध्यम से जो है गांव की वातावरण को शुद्ध करने का उन लोगों ने प्रयास किया। इस प्रयास को आप कितना सार्थक मानते हैं, और इसने कैसे गांव की आबो हवा को परिवर्तित किया, ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहिए। मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारी प्राचीन संस्कृति है हवन यज्ञ, और स्वामी जी ने, आदित्य वेश जी ने जो कदम उठाया, और गांव के बच्चों ने, ख़ासतौर से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने जो स्वामी जी का सहयोग किया, जो घर घर उन्होंने शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय हवन सामग्री से धूमनी दी है, उससे वातावरण स्वच्छ हुआ है, और लोगों की श्रद्धा हवन के प्रति और बढ़ी है। भले ही आज के डॉक्टर लोग
जो पश्चिमी सभ्यता में पले बड़े डॉक्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो इस हवन सामग्री को उचित माने या ना माने, इस हवन विधि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वातावरण शुद्ध होता है, बीमारियां नष्ट होती हैं, ये विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ है। परंतु कुछ रूढ़िवादी लोग हैं या जिन्हें हम कहें ज़िद्दी लोग, वो नहीं मानते हैं। हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, हमें अपनी प्राचीन पद्धति को एकदम पालन करना चाहिए। और इस हवन सामग्री ने इस गांव में जो सुधार किया है वो देखने बताने योग्य से भी अधिक है। जी अच्छा गुरुजी, एक समय वो भी था, वो अब भी वो चल ही रहा है दौर कि जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने प्राण गंवाए। और हमने ये भी देखा किस प्रकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गई। लोगों ने जो है लाखों लाखों रुपए में ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है ब्लैक के अंदर बेचे और लोगों को समय के ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और अनेकों लोगों ने जो है छटपटाहट के रूप में अपना दम तोड़ दिया। आर्य समाज टिटोली की ओर से यहाँ ऑक्सीजन बैंक खोला गया, दक्षिण अफ्रीका ने उसमें अच्छा खासा सहयोग किया। तो इस कदम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय स्वामी आदित्य वेश जी ने जो व्यवस्था गुरुकुल में की है वो अति सराहनीय कदम रहा। उन्होंने ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीनों का प्रबंध किया, उन्होंने लोगों को अवेयर किया, उन्होंने हर प्रकार से गाँव को ये कह सकते हैं कि गांव को सही रास्ते पर सही मार्ग दिखाने का काम किया है। स्वामी जी के लिए ये गांव हमेशा आभारी रहेगा। जी गुरुजी, आपके माध्यम से जो युवा पीढ़ी आपको देख रही, विशेष करके हमारी नौजवान युवा पीढ़ी जिसमें आज जो है कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हैं, चाहे वो चारित्र्यहीनता की बात करें, चाहे वो जो अनुशासनहीनता की बात करें, उनको आर्य समाज किस प्रकार परिवर्तित कर सकता है? एक ऐसा कौन सा संगठन आप कहेंगे जो उन्हें सही मार्ग दिखला सकता है, जो उन्हें सही रास्ते पर ला सकता है? ये भी अवश्य आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे। देखिए, ये आपने गंभीर विषय उठाया है। पहले तो मैं इसका एक कारण आपको बताना चाहूँगा। इसके दो ही प्रमुख कारण हैं। एक तो हमारा टीवी जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रचारक है, और एक हमारे मोबाइल फ़ोन। और स्वामी जी ने जो आर्ष विद्या का आरंभ यहाँ गांव में किया है, स्वामी जी ने बच्चों में जो संस्कार भरे हैं या जो संस्कार भरे जा रहे हैं उनके द्वारा, वे अपने आप में अद्वितीय हैं। उनकी प्रशंसा करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, वो आंखों से देखने पर ही बनता है। स्वामी जी की एक विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्वामी जी इस काम को स्वयं देखते हैं, वो किसी दूसरे पर नहीं छोड़ते हैं। और जब आदमी किसी संस्था का मालिक स्वयं उसका प्रचार प्रसार करता है, उसका प्रभाव अपने आप में दोगुना हो जाता है। तो इसलिए हम स्वामी जी के प्रति तो हमेशा आभारी रहेंगे ही। गुरुजी, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, देखते रहिए मिशन आर्यवर्त और बोल हिंदुस्तान। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और युवा पीढ़ी को आप भी अपने साथ मिला करके उन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी नवीन आर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।